Hello, dear students. Welcome back once again to Business Studies with Anubha. Chapter Financial Market. Topic Meaning, Functions, and Types of Financial Market. So, first of all, let us see what is the meaning of financial market. फाइनेंशियल मार्केट का मतलब हम इसको दो भागों में समझ सकते हैं. Market where the buyers and sellers meet each other for some transaction or exchange or some kind of deal. Financial because here this exchange, trading or creation is of the financial assets. Financial assets को हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी बोलते हैं, सिक्योरिटीज़ भी बोलते हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सारे जो हैं फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं. नाउ फाइनेंशियल मार्केट हैज़ गॉट some functions. What are these functions? First is mobilization of savings. Now what is the meaning of mobilization of savings? हमें पता है कि हाउस होल्ड में या जो कॉमन मैन है वो अपनी इनकम में से कुछ सेविंग्स करते हैं. अब ये सेविंग्स वो बैंक्स में डिपॉजिट्स के रूप में रखते हैं या फिर वो फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब शेयर्स खरीदते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं. अब ये जो मनी उन्होंने सरप्लस सेक्टर कहलाते हैं हाउस होल्ड और सेवर्स, बिकॉज दे आर द सप्लायर्स ऑफ फंड्स. यहाँ जो उनकी एक्स्ट्रा इनकम या एक्स्ट्रा सेविंग्स है वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज मतलब बैंक्स या फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू किसके पास जाती है, डेफिसिट यूनिट या डेफिसिट सेक्टर बिजनेस एंटरप्राइजेस के पास. अब ये बिजनेस एंटरप्राइजेस बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंक जो है लेंडर हैं और बिजनेस एंटरप्राइजेस बोरोवर्स हैं. फाइनेंशियल मार्केट में जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने शेयर्स या डिवेंचर्स, बॉन्ड्स इशू करते हैं तो वो जो हाउस होल्ड या सेवर्स हैं वो उन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए हम उनको इन्वेस्टर कह रहे हैं. यहाँ हम बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को या एंटरप्राइज को भी इन्वेस्टर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो हाउस होल्ड का मनी है वो अपने बिजनेस में मॉडर्नाइजेशन, एक्सपांशन, डाइवर्सिफिकेशन, टेक ओवर एट्सेट्रा के लिए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद इनकम जनरेट करके वो सेवर्स को रिटर्न करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स फॉर द शेयर्स एंड इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट फॉर द डिबेंचर्स. बैंक को वो लोन का इंटरेस्ट देते हैं. तो इस तरह से ये जो पूरा फंक्शन है इसे हम एलोकेटिव फंक्शन भी कहते हैं या मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स इनटू द प्रोडक्टिव चैनल्स कहते हैं. प्रोडक्टिव चैनल इसलिए क्योंकि हाउस होल्ड में अगर वो जो सेविंग है वो ऐसे ही रहेगी, उसमें कोई इंटरेस्ट जनरेट ऑटोमेटिकली नहीं होगा, लेकिन वही जो वो बैंक में डिपॉजिट करते हैं या शेयर्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको उसमें इनकम मिल जाता है. तो ये उनका प्रोडक्टिव यूज़ हो गया सेविंग का. Second function of financial market is price discovery. That means financial market helps in the establishment or in the facilitation of price discovery. अब price का मतलब क्या है, जो डिमांड एंड सप्लाई है वो प्राइस को डिटरमाइन करते हैं. जैसा कि हमें मार्केट के कॉन्सेप्ट से पता है कि डिमांड एंड सप्लाई अफेक्ट द और डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज़ और प्रोडक्ट. अब यहाँ पे कमोडिटी या प्रोडक्ट क्या है, ये फाइनेंशियल एसेट्स हैं. ठीक है, तो इनकी जो प्राइजेस हैं वो कैसे इस्टेब्लिश होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द सिक्योरिटीज़. मोर ओवर ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फंड्स. नाउ हाउस होल्ड आर द सप्लायर्स एंड बिजनेस एंटरप्राइजेस क्रिएट द डिमांड फॉर फंड्स. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट द सिक्योरिटीज़, their prices are decided or determined. Then third function of financial market is liquidity to the financial assets. So the market provides liquidity, means it can be converted into cash. Here the purchase and sale of securities help the investor to convert the securities or assets into the cash. So this market helps in bringing liquidity, ठीक है, to the financial assets.
Then fourth function of financial market is that it reduces the cost of transaction. कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब ये जो मार्केट है वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बायर्स और सेलर्स को, जो आपस में मिल करके और वैल्यूएबल मार्केट इन्फॉर्मेशन हासिल करके इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व हो सकते हैं या ट्रांजैक्शन कैरी ऑन कर सकते हैं. तो इसमें जो टाइम, एफर्ट और मनी है वो इन्वेस्टर्स का बचता है. तो इस तरह से ये कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं फाइनेंशियल मार्केट, क्योंकि यहाँ ट्रांसपेरेंसी इज़ मस्ट, इट इज़ रिक्वायर्ड एज पर द सेबी गाइडलाइंस. सेबी इज़ द रेगुलेटरी बॉडी और अथॉरिटी टू issue guidelines for the easy, fair, smooth conduct of these transactions in the financial market. Now let us see what are the types of financial market. So financial market is basically divided into two, that is money market and capital market. Now money market means where the securities can be converted into cash within 1 year. मतलब यहाँ पे short term funds raise कर सकती हैं companies. तो ये जो मार्केट है इनमें मोस्टली जो आरबीआई, गवर्नमेंट और म्यूचुअल फंड्स ये इन्वॉल्व रहते हैं. इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. यहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ ट्रेड होती हैं उनका नाम है ट्रेजरी बिल्स. ये सारे फाइनेंशियल एसेट्स यहाँ पे मनी मार्केट में ट्रेड होते हैं. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं. Treasury bills, commercial paper, call money, certificate of deposit and commercial or trade bill. We will study about this in detail in our next future videos. Then capital market. Now this capital market is again divided into primary capital market and secondary capital market. अब primary capital market जैसे कि नाम से समझ में आता है, these are also the new issue market. These are also called as the new issue market because here the company issues the shares or stocks for the first time. तो ये जो प्रोसीजर है वो इन 5 तरीक़ों से किया जा सकता है. प्राइमरी कैपिटल मार्केट में इशू ऑफ शेयर्स, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट्स इशू या इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर्स. इसके बारे में भी हम डिटेल में अपने आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे. देन सेकेंडरी कैपिटल मार्केट. अब सेकेंडरी कैपिटल मार्केट और प्राइमरी कैपिटल मार्केट में इनफैक्ट दीज शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या एसेट्स. अब इस सेक्शन में हमें ट्रेडिंग प्रोसीजर पढ़ना है जो स्टॉक एक्सचेंज में होता है, और सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि रेगुलेटरी बॉडी है उसके बारे में पढ़ना है. द सेकेंडरी कैपिटल मार्केट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज. सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग. कीप वॉचिंग द नेक्स्ट वीडियो. वी विल डिस्कस द मनी मार्केट, its participants, its in financial instruments. Happy learning. Keep watching.